नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में, राम कथा में क्या है? कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम ही संपूर्ण रामायण में व्याप्त है, आदि मध्य अंत, और जो समस्त पुराणों का, श्रुतियों का, शास्त्रों का सार है। तो श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। श्रद्धा भाव का मतलब आपके मुख से भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि प्रकट हो। ये नहीं कि चुपचाप कुर्सी लगा के गोड़ पे गोड़ चढ़ा करके बैठे रहें। थोड़ा सीधे होकर, ताली बजाकर, श्रद्धा भाव से आपके मुख से शब्द निकले और कम से कम आपके कानों तक आपके ही शब्द प्राप्त हो, तो एक साथ दो कार्य हो जाता। भगवान का नामोच्चारण और भगवान नाम श्रवण। अपने ही मुख से भगवान नाम उच्चारण और अपने ही कानों से भगवान नाम श्रवण, ये दो भक्ति का स्वरूप भगवान नाम संकीर्तन में स्वतः सिद्ध हो जाता है। एतावता भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग कीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 हो राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम हरि बोल राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी पुण्य गाथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो राम कथा के रसिया हैं और भगवान की कथा में सर्वत्र उनकी उपस्थिति विद्यमान रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां कहीं रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से अंजलि मुद्रा बांधे हुए सम्मान अपमान से निरपेक्ष होकर पधार कर कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और भगवान की कथा सुनकर वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। भगवान की कथा सुनकर के उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले असुर संहारक आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहीं भी कथा हो, हनुमान जी महाराज पधारते और लोगों के लिए तो गद्दी लगाओ, सोफा लगाओ, सुविधा दो, सम्मान दो। यजमान कथा छोड़ करके उठ करके जाए और उनको आदर पूर्वक ला करके बैठाए, नहीं तो बुरा लग जाएगा। गए थे, हमको पूछा ही नहीं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज इन भावों से ऊपर उठकर कहीं भी भगवान की कथा हो, किसी भी रूप में पधारते। इसीलिए भगवान की कथा में कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी हो, किसी का अनादर मत करो। क्यों? पता नहीं किस रूप में श्री हनुमान जी महाराज आए हैं, देवर्षि नारद आए हैं, वेदव्यास आए हैं, क्या ठिकाना। ये कथाएं ये केवल कहानी मात्र नहीं है, केवल कथन मात्र नहीं है, ये परम सत्य और वैदिक सिद्धांत है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, दिव्यात्माएं, दिव्य पुरुष,
दिव्य रूप से आकर के भगवान के चरित्र का आस्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। बोले महाराज, इतने बड़े बड़े दिव्य लोग जो स्वयं कथा मर्मज्ञ हैं वो भी सुनने आते हैं? बोले हाँ, कौआ भी कथा सुनाए तो गरुण जैसे वेदात्मा भी बैठ करके श्रवण करते हैं। काकभूषुंड जी महाराज वर्णन करते हैं तो वेदात्मा गरुण जी महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जो समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं, अधिपति हैं, वे भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, और कुंभज ऋषि के यहां जाकर भगवान शंकर कथा सुनते। विचार करो, कुंभज का मतलब जो घड़े से पैदा हो। घड़े से पैदा होने वाले कुंभज के पास जाकर जो कथा और ज्ञान के समुद्र हैं, कहां समुद्र और कहां घड़ा, समुद्र में कितना जल होगा, अब घड़े में कितना जल आएगा, इसी से ही अंदाजा लगा लो। लेकिन भगवान शंकर श्रद्धा पूर्वक बैठकर कुंभज ऋषि के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का अनुभव करते हुए भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर देती है, और ये कथा हमें जीना सिखाती है। जिसके जीवन में कथा नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो मनुष्य जी तो रहा है लेकिन पशु जैसा जीवन जी रहा है। वो समझ ही नहीं पाया कि ये जीवन मिला क्यों, हम कर क्या रहे, हमें करना क्या चाहिए। इन विषयों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक सत्संग में आकर भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को, भगवान की लीलाओं को महापुरुषों के मुख से श्रवण न करे, तब तक उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझ में नहीं आ सकता। भगवान की मंगलमयी कथा, इसके मुख्य यजमान श्री रावेंद्र तिवारी जी, श्रीमती ललिता तिवारी जी, उनके सुपुत्रगण श्री मैथिली शरण तिवारी जी, सीता शरण तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, अन्यान्य समस्त उनके परिजन पुरजन बंधुजन, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संत चरण एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग विगत 4 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे हमें जीना चाहिए। संत जन कहते हैं, देखो रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है, कैसे मरना चाहिए। बोले मरना भी सीखना पड़ेगा। बोले हाँ, बिना सीखे कोई काम होगा तो गड़बड़ ही होगा, मरना पड़ेगा।
आज नहीं कल बचोगे नहीं, सब मरेंगे। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। ये सब यहीं धरा रह जाएगा और मरने के बाद ज्यादा दिन नहीं, मात्र 15 दिन के अंदर दुनिया भूल जाती है और अपने अपने काम में लोग लग जाते हैं। समय समय पर कभी कभी उसे याद कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता और उसके बिना दुनिया का कोई काम रुकता नहीं। व्यक्ति सोचता हम नहीं रहेंगे तो कैसे हो। ये जीवन का सत्य है। हम अपनी मृत्यु को नहीं देखते, इसीलिए पाप में प्रवृत्त होते। बार बार संतों ने कहा 24 घंटे में एक बार जब भी एकांत मिल जाए तो अपने मृत्यु का चिंतन करो। ये बहुत कड़वी बात है। 24 घंटे में एक बार एकांत जब भी मिल जाए तो बैठकर सोचो एक दिन मरना। व्यक्ति क्यों मरता है? सारी दुनिया में इतने लोग आए, मर करके चले गए, कहां गए, क्या हुआ? इन विषयों पर 5 मिनट बैठकर एकांत में चिंतन करो, तुम्हारा जीवन धर्म का आदर्श बन जाएगा। जीवन में जितने अपराध हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, अपने आप तुम्हारा त्याग करके तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। एक बार अपने मृत्यु का चिंतन 24 घंटे में जरूर करना चाहिए। इसीलिए संतों ने बार बार यही कहा, आखिर जिया जई है भजन कर चोला। एक दिन ये चोला छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लो, मृत्यु को बार बार देखते रहो। तो भागवत मरना सिखाती है, कैसे हमको मरना है, कैसे मरना है। संदेश वाहिका वो समय से पहले आकर के सूचना देने लगती है। बाल सफेद हो जाते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन असौ उपदेशा। कानों के पास के बाल जब पकने लगते हैं तो मानो यमराज की दूती आकर के कानों में कहना चाहती है, समझ जाओ अब समय हो रहा है। एक महात्मा कहते थे कि देखो, जब तक जवानी है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो, और ये सोचते रहे बुढ़ापे में रिटायर होंगे तब भजन भक्ति करेंगे। बोले ऐसा नहीं है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे। बुढ़ापा आएगा, कान से सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। 3 बार कोई बोलेगा तो 1 बार कुछ सुन पाओगे, तो कथा क्या सुनोगे, भजन क्या सुनोगे? जब कान में सुनने की शक्ति ही नहीं रही तो भक्त कहते हैं बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। तो फिर कथा कब सुने? बोले कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े
तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा इसने देखा है, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा इसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे ने देखा है, भजन कर मस्त जवानी। लाभ है कि मरते समय भगवान नारायण का स्मरण हो, भगवान रघुनंदन का स्मरण। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ये मरने का तरीका है। भागवत इस तरीके को सिखाती है कि तुम मरने का तरीका सीख लो, कैसे मरना है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण कब होगा? बोले जब आज से ही बार बार भगवान का स्मरण करते रहोगे तभी मरते समय भगवान का स्मरण होगा। नहीं तो ये संसार वाले भी तुमको भगवान का स्मरण नहीं करने देंगे। जब व्यक्ति मरने लगता है तो सब रिश्तेदार नातेदार आ जाते हैं। कोई कहता देखो ये बेटी आई है, ये बेटा आया है, ये नाती आया है, ये वहां से आया है, ये कनाडा से आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। और बेचारा मरते समय भगवान का स्मरण करना चाहे तो उसको भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना ही स्मरण कराते। और जब मर जाता है तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कितना बड़ा धोखा होता है जीवन में। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। इतना बड़ा धोखा हमारे आपके जीवन में होता चला आया, इस धोखे को हम न समझ पाए। तो कहते हैं मरते समय संसार के लोग अपना स्मरण कराएं, उससे अच्छा है कि तुम आज से ही भगवान के स्मरण में लग जाओ, तो मरते समय भी भगवान की ही याद आएगी। यही मृत्यु का तरीका है, यही मरना सिखाती है भागवत। भागवत कहती है कि जीवन में भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भगवान की चर्चा कर लो कि जब मरने का समय आए तो भगवान की याद आए। और भगवान को याद करते हुए ठाकुर जी का नाम लेकर के अगर मरे तो तुम्हारी मृत्यु मंगलमयी हो गई। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। जिस मरण को सारी दुनिया अमंगल मानती है, अशुभ मानती, लेकिन हमारे संप्रदाय में, संप्रदाय का मतलब सनातन धर्म की इस पवित्र परंपरा में मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। किस अर्थ में? बोले धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। मरना भी हमारे यहां मंगल स्वरूप है। मृत्यु को भी एक महोत्सव के रूप में ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अनुभव करता है। तो मरते समय भगवान का अगर स्मरण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम्हारा मरना सुधर गया। संत कहते हैं भगवान का नाम लेकर के अगर मर गए तो कोई चिंता नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। किधर जाएंगे? बोले ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो किधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला
बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, सीतरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, 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 जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, जीवन में हम कैसे व्यवहार करें। हमारे अगल बगल जो हमारा घटाते बढ़ाते काय रखते, अभी फिर बढ़ा दिया, हत्या करोगे क्या हमारी भैया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माइक को एक रस एक बार जो चल जाए चलने दीजिए, क्यों घटाते बढ़ाते रहे। रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे जीना है, जगत के व्यवहार में कैसे हमें सही दिशा को प्राप्त करना है, ये रामायण सिखाती है। और रामायण हमें एक सच्चा मानव बनाती है, इसलिए रामायण का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, इस व्यवहार को, इस जीवन को कैसे हम मंगलमय बनाएं, ये रामायण सिखाती है। इसलिए संतों ने कहा रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। जीवन और मरण यही दो मनुष्य रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन और मरण, यही दो किनारे हैं, और इसी दोनों किनारे के बीच में
मनुष्य के जीवन की ये यात्रा चलती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन मिथिला पधारे। जनक जी जब आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, मिथिला के उपवन में विश्वामित्र जी अपने परिकरों के सहित ठहरे हुए थे। उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई बगल के बगीचे में घूमने के लिए चले गए थे। जनक जी महाराज जब अपने परिकरों के सहित आए तो राम जी को आहट मिली, गुरु जी के पास लोग आए, इस समय मुझे गुरु जी के पास रहना चाहिए। गुरु जी को कोई आवश्यकता लग जाए, कुछ कहना हो, इसलिए गुरु जी की सेवा में रहना चाहिए। शिष्य का यही धर्म है। जब गुरु जी के पास कोई आए उस समय शिष्य को आसपास ही रहना चाहिए, पता नहीं क्या कार्य पड़ जाए। तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण चल पड़े और आए। और जब राम लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी ने उनको बुला करके अपने बगल बैठाया। राम लक्ष्मण जब आए तो जितने लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए, हतप्रभ हो गए राम लक्ष्मण को देखकर। और उससे भी बड़ी बात तो तब हो गई जब विश्वामित्र जी ने उनको प्रेम स्नेह पूर्वक बुला करके अपने बगल बैठाया। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे थे घन फुलवाई, गए रहे थे घन फुलवाई, श्याम गोरे मृदु वयस किशोरा, श्याम गोरे मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण पहुंचे। सबने देखा, सबके लोचन सजल हो गए। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए। और हे राजन, अब आपके यज्ञ में, आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए, किंवा आपके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए। फिर तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज भगवान को देखकर प्रेमानंद में डूब गए। नृपति विदेह जी को ब्रह्मानंद बहिगो, बहिगो कहते हैं। बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, नृपति विदेह को ब्रह्म ज्ञान बहिगो। राजा जनक का जो ब्रह्म ज्ञान था, रघुनंदन के मधुर माधुर्य रूप को देखकर उनका ब्रह्म ज्ञान बह गया। और जनक जी ने यही कहा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी का मन संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, सौंदर्य, साधन, किसी चीज में कभी आसक्त नहीं हुआ। ऐसे क्या नहीं? जनक जी साधारण नहीं।
इनका नाम विदेह है। विदेह का मतलब जो देह में रहते हुए भी देह की सत्ता से ऊपर है, उनका नाम विदेह। और केवल जनक जी ही विदेह नहीं है, जनक जी के यहां जितने लोग हैं सब विदेह हैं। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में जो हैं सब विदेह पद पूर्ण, सब आत्मविद्या के पंडित हैं। आत्मविद्या की नगरी ही जनकपुरी। उपनिषद उठा करके पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जनक जी के पास जाकर के जनक जी से उपदेश ग्रहण किया। देवी भागवत के अनुसार तो सुखदेव जी महाराज भी जाकर के जनक जी के पास उपदेश ग्रहण कर। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज। जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी प्रवचन करते और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके सुनते, याज्ञवल्क्य के इत्यादि महात्मा लोग। और जब कोई संदेह की बात आती तो जनक जी संदेह दूर करते, निर्णय देते। ये जनक जी का ज्ञान। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सुई। आज उनका वह भगवत प्रेम राम जी को देख करके प्रकट हो गया। प्रेम अत्यंत गोपनीय है। प्रेम वो रत्न है जिसको सुरक्षित संपुट में छिपा करके रखा जाता है। बेशकीमती हीरे की अंगूठी ऐसे अलमारी में और ताखे पे और कोने में नहीं डाल दी जाती। बढ़िया मखमल की बनी हुई मजबूत डिब्बी के अंदर रख करके फिर उसे बंद करके तब ला करके अंदर रख करके तब लाक लगा करके तब बड़ा गेट बंद कर दिया जाता। क्यों बोले? वो कीमती। भगवत प्रेम रूपी जो रत्न है, उस रत्न को जनक जी महाराज ने अपने जोग और भोग रूपी संपुट में छिपा करके जीवन भर रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। जैसे डिब्बी जो होती है जिसको संपुट कहते हैं, डिबिया में एक हिस्सा नीचे होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता, दोनों मिलाओ तब वो बंद हो। तो जोग और भोग, ये जोग भोग रूपी संपुट के अंदर राम प्रेम रूपी रत्न को जीवन भर विदेहराज ने छिपा करके रखा। जोग भोग मह राख्यो गोई। सदा प्रेम को छिपाए ही रखना चाहिए। बोले सदा नहीं छिपाना चाहिए। संसार से प्रेम को छिपाओ, लेकिन जिससे प्रेम कर रहे हो उसके सामने तो उस प्रेम को प्रकट ही करना पड़ेगा। अगर वहां जाकर के भी वह प्रेम गोपनीय ही बना रहा तो उसका जो सुख है, वह आनंद है, वो नहीं होगा। संसार से प्रेम छिपाया जाए, लेकिन जिसका प्रेम है, जिससे प्रेम है, वहां पहुंच करके तो वह प्रेम प्रकट होना चाहिए। जोग भोग मह राख्यों गोई, लेकिन राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। राम जी को देखते ही जनक जी का वह प्रेम प्रकट हो गया। सारा वृत्तांत जब विश्वामित्र जी ने बताया, वहीं बगल में महर्षि गौतम के पुत्र सतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। जब उन्होंने सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, अयोध्या से आए हैं, तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, ये दशरथ नंदन राम हैं और इन्हीं के द्वारा मेरी मां अहिल्या का उद्धार होना था, तो क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? ये शतानंद जी ने पूछा विश्वामित्र। अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। दीर्घ काल से तप करती हुई, अपने जीवन को तपाती हुई मेरी मां इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? दर्शिता राजपुत्राय। विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। इनके दर्शन मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या के उद्धार के कारण को जब बताया था गौतम महर्षि ने, तो कहा था
अहिल्या को जब शाप दिया तो अहिल्या ने कहा महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तो महर्षि गौतम ने कहा कि यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन इस वन में दशरथ नंदन राम आएंगे, यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन राम यहां आ जाएंगे उसी दिन तू पवित्र हो जाएगा। राम जी तुमको छू करके पवित्र करेंगे कि मंत्र पढ़ करके पवित्र करेंगे? बोले कुछ नहीं, राम जी आए, उनका दर्शन होते ही तू पवित्र हो जाएगी। आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्य। विश्वामित्र जी ने कहा मुनिवर, आपकी मां अहिल्या का परम कल्याण हुआ और वो महर्षि गौतम के साथ पतिलोक चली गई। गए पतिलोक आनंद भरी। यह सुनकर शतानंद जी को बड़ा सुख हुआ, इन्होंने मेरी मां का कल्याण किया। शतानंद जी सोचने लगे अब मैं किसकी महिमा का वर्णन करूं? विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करूं कि राम जी की महिमा का वर्णन करूं? अगर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के ना आते तो मेरी मां का कल्याण कैसे होता? और कल्याण तो राम जी के द्वारा हुआ। तो अगर मैं विश्वामित्र जी की स्तुति करूं, उनकी प्रशंसा करूं, तो कहीं राम जी ये मन में न सोच लें कि कल्याण तो हमने किया, हमारा कोई नाम ही नहीं हुआ। और अगर राम जी की महिमा का वर्णन करें तो कहीं विश्वामित्र जी ये न सोच लें कि ले करके आने वाले तो हम थे और हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तब शतानंद जी ने विचार किया। शतानंद जी सोचने लगे, गुरु की महिमा में, गुरु की प्रशंसा में ही शिष्य की प्रशंसा समाहित रहती है। राम जी की महिमा का वर्णन करने की अपेक्षा विश्वामित्र जी की महिमा का वही वर्णन करना ही उचित होगा। और ये सोचकर शतानंद जी महाराज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाने लगे, गुरु कथा सुनाने। राम जी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरित्र को शतानंद जी से सुनते। जैसे भगवान की कथा सुननी चाहिए उसी तरह गुरु की कथा सुननी चाहिए। जिस तरह भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, उसी तरह गुरोर नाम सदा जपेत, गुरु के नाम का जप करना। गुरु के नाम के जप का भी महत्व, गुरोर नाम सदा जपेत। लेकिन एक बात और यहां कहते, भगवान का नाम तो उच्च स्वर से भी लिया जाए, खूब उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण हो, संकीर्तन हो, लेकिन गुरु के नाम का चिंतन करते समय मन ही में चिंतन करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले श्रेयस कामो न गृहणीयात्। मनु जी महाराज कहते हैं अगर श्रेय की कामना है तो आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम और अपने गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम, पति पत्नी एक दूसरे का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम, इन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़ा बेटा हो उस बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए माता पिता। माता पिता कुछ उपनाम रख दें और उस नाम से बुलाएं। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बेटे को भैया, बाबू, बेटा यही सब कह करके बुलाया जाता, संबोधन होता। पति पत्नी का नाम न ले और पत्नी पति का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, शहरों में तो महाराज वो बेशर्मी देखने को मिलती है कि डायरेक्ट नाम लेकर के स्त्रियां बुलाती हैं अपने पति को, और पति भी उसी तरह। पति पत्नी एक दूसरे का नाम न ले, और गुरु का नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो गुरोर नाम सदा जपेत, ये जो वाक्य है कि गुरु के नाम का जप करना चाहिए, उसका मानसिक अनुसंधान से तात्पर्य मन ही मन भगवान गुरु के नाम का चिंतन। जिस तरह भगवान की कथा कल्याणकारिणी है, उसी तरह आचार्य का चरित्र, गुरु का चरित्र भी कल्याणकारक होता है। गुरोर नाम सदा जपेत, जैसे भगवान की सेवा से जीव का परम कल्याण होता है, उसी तरह गुरु के कल्याण सेवा से भी जीव का कल्याण होता है।
बोले जब दोनों के सेवा से कल्याण होता है तो ये दो मार्ग क्यों है? बोले दो मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है।